नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके पे। अपनी इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं फिर से टॉप 50 एमसीक्यू जो है। और आपको पता है कि क्लास किस चीज़ की है, ये करंट अफेयर की क्लास रहने वाली है। और अपन सितंबर मंथ के जो एमसीक्यू हैं उनको पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लासें और भी हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं वो आप देख लीजिए। पहली क्लास में करंट अफेयर में मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए थे, और दूसरी क्लास मैंने एक और कल शाम को जो अपलोड की थी उसमें 50 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाए थे सितंबर महीने के। तो ये करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है। इसको अपन जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाता, दिल्ली पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपन क्लास कर रहे हैं भाई। तो एग्जाम में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक अपन इस क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे देख रहे हैं क्लास को, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ बच्चे जो हैं क्लास को पूरा नहीं देखते हैं, तो क्लास को आप लास्ट तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं करंट अफेयर के भाई। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को आप स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है आज, वो आपसे पूछा गया है कि आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत ने किस शहर में SAJEX 2025 की शुरुआत की है। जी हाँ, पहला ऑप्शन है आपका दुबई, दूसरा पटना, जेदा या बैंकॉक। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जेदा। जेदा जो शहर है ये सऊदी अरब का शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी डिटेल आप जानते हैं। आपको बताया गया कि भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेदा में SAJEX 2025 की शुरुआत की। यह है सऊदी अरब ना, सऊदी अरब मैंने बताया था कि आभूषण प्रदर्शनी जेदा में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच आभूषण व्यापार संबंधों को गहरा करना है और भारतीय आभूषणों के मध्य पूर्वी बाजार में अक्सर नए अवसर खोजना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा जेदा। ये ए गलत दे रखा है, सी आंसर रहेगा इसका, सी रहेगा जेदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पहला ऑप्शन है तेहरान, अबू धाबी, टोक्यो या लंदन। इनमें से किस शहर में भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी। नेक्स्ट है, इसमें एक डिटेल आप जानते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अबू धाबी में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य भारतीय स्टार्टअप्स और ग्लोबल निवेश के बीच एक सेतु बनाना है। अबू धाबी कौन से देश में है? यूएई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के हैं अबू धाबी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसमें कि अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि अर्थ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार, किसे मिला है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जयराम चौधरी, शिवम अग्निहोत्री या अनिकेत मेहता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें आपको बता रखे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह पुरस्कार 1991 में उनकी आर्थिक सुधार नीतियों और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए किया गया है। आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1991 में नए आर्थिक सुधार जो है उनमें अहम योगदान किसका माना गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और इसी समय भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? वो पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ट्रेन हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी बनी है? पहला है वंदे भारत, दूसरा राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस या नमो भारत। इसका जो राइट आंसर रहेगा प्यारे दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नमो भारत। नमो भारत भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है हाल ही में। इसके बारे में आपको बता रखा है कि नमो भारत ट्रेन को सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन भी कहा जा रहा है। यह 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है और भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके लिए। 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या 14 सितंबर। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी जो है ध्यान रखना भारत की राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है। कौन से अनुच्छेद में इसको राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है? आर्टिकल 343, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
इसमें आपको बता रखा है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ खेली जा रही है। पहला ऑप्शन है भारत, दक्षिण कोरिया, जापान या कनाडा। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका वो है भारत में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में किया जा रहा है या अभी हो गया है ये। इसका आयोजन हर 2 साल में होता है। भारत पहली बार 2025 में मेजबानी कर रहा है, ध्यान रखना है आपको। और 11वीं चैंपियनशिप 2023 में पेरिस फ्रांस के अंदर खेली गई थी, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं AIIA का निदेशक नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है अंकित महेश्वरी, प्रदीप कुमार प्रजापति, अनुभव मेहता या सौरभ तिवारी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार प्रजापति को AIIA का महानिदेशक या निदेशक नियुक्त किया गया है। इसमें आपको बता रखा है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के कारण प्रदीप कुमार प्रजापति को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान या AIMF जैसा ही है, लेकिन ये आयुर्वेद चिकित्सा के लिए काम करता है, का निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, भारत रत्न भूपेन हजारिका किताब। ऑप्शन नंबर 1 है अनुराधा शर्मा, अरुंधति रॉय, विक्रम रॉय और अभिषेक चौधरी। राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराधा शर्मा के द्वारा ये किताब लिखी गई है। आपको बता रखा है कि भूपेन हजारिका असम के महान गायक, कवि और फिल्मकार थे। उन पर आधारित पुस्तक है भारत रत्न भूपेन हजारिका, अनुराधा शर्मा ने लिखी है। इन्हीं के नाम से ध्यान रखना, भूपेन हजारिका सेतु जो है ये भारत का सबसे लंबा पुल भी है। असम के अंदर ये एक पुल भी बना हुआ है, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का काम करता है जो पुल है। नेक्स्ट है DD लापांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। DD लापांग इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखेंगे आप। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, बिहार, मध्य प्रदेश, असम या मेघालय। राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मेघालय। DD लापांग जो है मेघालय के मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है भाई। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया गया है। पहला है ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, बी मुंबई, बेंगलुरु या भोपाल। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। आपको बता रखा है इसमें कि 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारतीय क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन सितंबर 2025 में कर्नाटक विधानसभा द्वारा आयोजित किया गया था। और इसका जो विषय था वो था विधानमंडल के सदनों में बहस और चर्चा, लोगों का विश्वास बनाना, लोगों से मिलना, ये इसका विषय रखा गया था भाई। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश में सियाम भारत सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा थाईलैंड, सोमालिया या श्रीलंका। राइट आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा थाईलैंड। थाईलैंड के अंदर सियाम भारत सैन्य अभ्यास जो है वो ये आयोजित किया गया है, ध्यान रखना। इसके बारे में आपको बता रखा है कि सियाम भारत नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। इस बार इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ। ध्यान दे सियाम जो है थाईलैंड का पुराना नाम भी है ना, थाईलैंड का पुराना नाम पूछे तो क्या रह जाएगा, सियाम। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है, बैंकॉक, है ना। इसकी राजधानी पूछे आपसे तो बैंकॉक आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है 12वां, निम्न में से किस राज्य में वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाएगा। पहला ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा। राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा गोवा। गोवा के अंदर वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक जो आयुर्वेद दिवस है उसका आयोजन किया जाएगा भाई, 10वां होगा इस बार, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है। चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। पहला है चेन्नई, रोम, लंदन या टोक्यो।
इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रोम। रोम जो है ये किस देश की राजधानी है? रोम ध्यान रखेंगे आप, इटली की राजधानी है। और इटली की राजधानी जो है रोम टाइबर नदी किनारे स्थित है। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें इसके आप एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि चौथा तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन 11 से 12 सितंबर 2025 को रोम इटली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता इटली और जापान ने की थी। इसमें 115 देशों ने भाग लिया था, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है, भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है जिसे द विंसी रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण शुरू किया है? भाई द विंसी रोबोटिक सिस्टम के आधार पर जिसने प्रशिक्षण स्टार्ट किया है, ऐसा भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? ए ऑप्शन है सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली, एम्स नई दिल्ली, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है आपके लिए वो है एम्स नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली ने ये रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण, ये ट्रेनिंग शुरू की है, ध्यान रखना। इसमें आपको बता रखा है कि द विंसी रोबोटिक सिस्टम उच्च स्तरीय आधुनिक सर्जरी में प्रयोग किया जाता है। भारत में पहला सरकारी मेडिकल संस्थान जिसने इस प्रशिक्षण शुरू किया है वह एम्स न्यू दिल्ली के अंदर है। भाई नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाने तथा पारंपरिक ज्ञान के प्रसार के लिए भारत ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा अंकिता भाटी या नरेंद्र मोदी। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। भाई कब किया गया था आपको बता रखा है कि ज्ञान भारतम पोर्टल नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में लॉन्च किया था। यह पोर्टल भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। पहला है पठानकोट, कोलकाता, दिल्ली या जैसलमेर। जो राइट आंसर रहेगा आपका इसका वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। भाई अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर का आयोजन दिल्ली के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडवालासीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? भाई तो एडवालासीवैक्स जो है वो किस देश ने घोषणा की? मलेरिया की पहली वैक्सीन मानी जाती है ये भारत, रूस, चीन या श्रीलंका। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? भारत। जी हाँ, भारत ने जो है एडाफेल्सीवैक्स नामक अपना पहला स्वदेशी मलेरिया टीका विकसित किया है और यह मलेरिया रोग की रोकथाम में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, है ना, ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। भाई नेक्स्ट है 18वां, भारत को IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला है 57वां, 59वां, 61वां या 63वां। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 63rd, 63वां स्थान भारत को वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में प्राप्त हुआ है। इसमें आपको बता रखा है कि IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को 63वां स्थान मिला। ये रैंकिंग देशों की प्रतिभा को आकर्षित करने, विकसित करने, बनाए रखने और उनकी क्षमता का आकलन करती है। भाई और भारत की स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट में आई है। भाई आगे, निम्न में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो है वो कब बनाया जाता है? भाई पहला है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर। तो राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। आपको बता रखा है कि यूएन ने 2007 में लोकतंत्र के महत्व और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए
15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की घोषणा की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजभाषा मैंने बताया था आपको कि हिंदी है भारत की। किस शहर में राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए पटना, भोपाल, चंडीगढ़ और चौथा ऑप्शन है गांधीनगर। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी। गांधीनगर जो है ये ध्यान रखेंगे आप, ये गुजरात की राजधानी है और साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। आगे 5th ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ। इसका उद्देश्य राजभाषा हिंदी को सरकारी कार्य में अधिक प्रभावशाली बनाना है। अगला, तिरुपति हिल्स किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, केरल या बिहार। तिरुमाला हिल्स किस राज्य के अंदर है। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश। तिरुपति हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, आंध्र प्रदेश में है। तो तिरुमाला हिल्स भी किस राज्य के अंदर है, आंध्र प्रदेश में है। अगला है तिरुपति बालाजी मंदिर इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। इन हिल्स को यूनेस्को की टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में पहला वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा राजगीर, भोपाल या चौथा है नई दिल्ली। राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। इसके बारे में आपको यही बता रखा है, भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया। लक्ष्य है इसका कार्बन न्यूट्रल ईंधन को बढ़ावा देना, ऐसे ईंधन को बढ़ावा देना जो कार्बन का उत्सर्जन कम करते हैं। नेक्स्ट है, चीन में आयोजित महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पहली बात तो भारतीय महिला हॉकी जो है, हॉकी एशिया कप जो है ये कहाँ खेला गया था, चीन के अंदर खेला गया था। भारत ने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या कोई भी नहीं जीता। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सिल्वर मेडल भारत ने जीता है। इसके बारे में आपको बता रखा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। फाइनल मैच में करीबी हार के कारण गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है, सेक्रेटरी किसे बनाया गया है। पहला है अमित खरे, दूसरा ऑप्शन प्रदीप मिश्रा, रोहित गुप्ता या अविनाश त्रिपाठी। जो राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा अमित खरे। सीपी राधाकृष्णन का सचिव इन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले इसमें बता रखा है इनको अमित खरे को उपराष्ट्रपति का सचिव बनाया गया। वे पहले शिक्षा मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश को हराकर भारत ने डेविस कप 2026 क्वालिफायर में स्थान प्राप्त किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। डेविस कप के लिए भारत ने क्वालिफाई किया है, किस देश को हराकर किया है अपने, ये आपसे जानना चाह रहा है। पहला है ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड, दूसरा इटली, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्विट्जरलैंड। आगे, भारतीय टेनिस टीम ने स्विट्जरलैंड को हराकर 2026 डेविस कप क्वालिफायर में प्रवेश किया। यह भारतीय टेनिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आगे, कोआला को क्लेमाइडिया से बचाने के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है। इसका जो आपको बता रखा है ऑप्शन वो है पापुआ न्यूगिनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या वनुआतू। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। आगे है, केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ये कोलास जो है, ये केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये क्लेमाइडिया से बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए दुनिया का पहला वैक्सीन इन्हीं के लिए ऑस्ट्रेलिया में मंजूर किया गया है। आगे, निम्न में से किसने 2025 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। पहला ऑप्शन है सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन या साउथ जोन।
राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा सेंट्रल जोन ने ये दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। आगे बता रखा है रजत पाटीदार की कप्तानी में खत्म हुआ सूखा, 11 साल बाद सेंट्रल जोन ने जीता दिलीप ट्रॉफी 2025 चैंपियन का खिताब। भाई सेंट्रल जोन इसका विजेता रहा है। आगे रिकी हैटन का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? क्रिकेटर थे, अभिनेता थे, भूवैज्ञानिक थे या बॉक्सर थे, मुक्केबाज थे? रिकी हैटन क्या थे ये आपसे पूछा है, तो रिकी हैटन क्या थे? ये बॉक्सर थे, मुक्केबाज थे, ध्यान रखना। बता रखा है आपको रिकी हैटन ब्रिटेन के मशहूर पेशेवर बॉक्सर थे और विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है। भाई नेक्स्ट है निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस जो है ये 14 सितंबर, 15, 16 या 17 सितंबर कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये? 15 सितंबर को महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती होती है। उनके योगदान के सम्मान में यह दिन इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन आपके लिए कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है? भाई ये कहाँ आयोजित की गई ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा लिवरपूल, तीसरा पेरिस या चौथा ऑप्शन है टोक्यो। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों लिवरपूल। लिवरपूल में इसका आयोजन किया गया। यही आपको रखा है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल में आयोजित हुई, यूके के अंदर भी। नेक्स्ट है इसमें कि निम्न में से किस देश में अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक आयोजित की गई है? भाई किस देश में अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं बैठक आयोजित की गई है? पहला है भारत, दूसरा फ्रांस, तीसरा ऑप्शन पोलैंड, चौथा ऑप्शन है जापान। आपका राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा हमारा सबका प्यारा भारत। भारत में आईईसी जो है इसकी बैठक आयोजित की गई है। चलो नेक्स्ट है इसमें कि निम्न में से किस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओजोन दिवस 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर। हम दिवस के क्वेश्चन भी जो सितंबर के महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनको भी आप साथ में ही डिस्कस करेंगे, तो दिवस वाला चैप्टर भी आपका साथ के साथ इसमें कवर होता जा रहा है। ओजोन दिवस पूछा है आपसे तो कब होगा? 16 सितंबर। ओजोन जो लेयर है ये कहाँ पाई जाती है? ओजोन को लिखते कैसे हैं वैसे? O3 से। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य से आने वाली ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ध्यान रखना। इसमें आपको बता रखा है कि ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। संयुक्त राष्ट्र ने 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे घोषित किया था क्योंकि इसी दिन 16 सितंबर को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे जो पर्यावरण से संबंधित था। भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, ये ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। अगला है न्यायमूर्ति एम सुंदर को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पहला है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय या मणिपुर उच्च न्यायालय। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा मणिपुर उच्च न्यायालय। मणिपुर उच्च न्यायालय जो है ये ध्यान रखेंगे आप। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। नेक्स्ट है स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए ये आपसे जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। पहला है आनंद कुमार, दूसरा सर्वेश कुशरे, वीरेंद्र गुप्ता या संदीप मेहता। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसके अंदर वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद कुमार। आनंद कुमार ने स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भाई इसके बारे में आपको बता रखा है कि स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय आनंद कुमार वेल कुमार है।
उन्होंने चीन में आयोजित 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट में 1:24.924 मिनट के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता भाई, जिससे वे भारत के पहले विश्व चैंपियन बन गए हैं। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बन गए हैं। कौन बन गए हैं ये आपसे पूछना चाह रहे हैं भाई। पहला है सुमित नागल, अर्जुन मिश्रा, जीवेश त्रिपाठी या सर्वेश कुशारे। आपका जो राइट आंसर रहेगा इसके अंदर वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश कुशरे। सर्वेश कुशरे जो है वो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले हाई जंपर बन गए हैं भाई। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत में सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन पहला है पटना, भुवनेश्वर, अहमदाबाद या कोलकाता। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसके अंदर वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर भाई। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश में पैसिफिक रीच 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। पहला है भारत, दूसरा ऑप्शन सिंगापुर, फ्रांस या श्रीलंका। राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सिंगापुर के अंदर पैसिफिक रीच सैन्य अभ्यास जो है इसकी शुरुआत की गई है। ये बता रखा है आपको, इस बहुउद्देशीय नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सहयोग और पनडुब्बी रेस्क्यू कौशल को बढ़ाना है। सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है गुरु शारदा होफमैन का 96 वर्ष की आयु निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है भारतनाट्यम, सत्रिया, ओडिसी या मणिपुरी। राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भारतनाट्यम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तो आप बताओगे भारतनाट्यम का संबंध जो है ये तमिलनाडु से है। सत्रिया किस राज्य से संबंधित है, सत्रिया का संबंध है असम से। ओडिसी आपको नाम से पता है ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर से। गुरु शारदा होफमैन जो है ये भारतनाट्यम से संबंधित है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। ये भारतनाट्यम की शिक्षिका भी थी और नृत्यांगना भी थी, भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्न में से किसे विश्व बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पहला है विक्टोरिया कवाकवा, स्कॉट मॉरिस, अशोक लवासा, कार्लोस फेलिप जेरामिलो। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस फेलिप जेरामिलो। इनको जो है विश्व बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा चर्चा में रही दपान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां नामक किताब लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये बुक भी भाई। पहला है इसमें ऑप्शन दीपक रावत, प्रशांत रॉय, इप्सिता चक्रवर्ती, स्वाति पॉल। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इप्सिता चक्रवर्ती। इनको दपान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां नामक किताब जो है वो लिखी गई है भाई। इसके बारे में यही बता रखा है आपको। आगे हाल ही में किसे नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है। पहला है सुशीला कार्की, सविता भंडारी, सुनीता शर्मा, रोमिला थापा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सविता भंडारी। सविता भंडारी को पहली अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया महिला, और सुशीला कार्की जो है ये नेपाल की पहली प्राइम मिनिस्टर नियुक्त की गई है, प्रधानमंत्री बनी है, ध्यान रखना। आगे निम्न में से किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है नेपाल, जापान, ईरान या फिलिस्तीन। राइट आंसर रहेगा नेपाल। नेपाल में इस दिन क्या हुआ था, कई लोग मारे गए थे विरोध प्रदर्शन के दौरान। इसे बता रखा है आपको, नेपाल की 3.3 करोड़ की आबादी में कैथोलिक कलीसिया के श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 8,000 है। इसी बीच नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। यही जो कलासिया जो है ये इनकी मृत्यु हुई थी भाई यहाँ पर, कलीसिया। नेक्स्ट है निम्न में से किसने उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट का खिताब महिला वर्ग में जीता है। पहला ऑप्शन है कतरीना लागनो, वैशाली रामबाबू, टेन
झोंगई या उलविया फतालिये, आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें रहेगा वैशाली राम बाबू। वैशाली राम बाबू ने उज्बेकिस्तान में ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है इसमें, वह निम्न में से किस दिन विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 20 सितंबर, 19 सितंबर, 18 सितंबर या 17 सितंबर। राइट आंसर रहेगा इसमें आपका वो रहेगा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है भाई। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भारत द्वारा बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? पहला है पुणे, दूसरा ऑप्शन गुवाहाटी, तीसरा राजगीर, चौथा अमरावती। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन बुलाया गया। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम के अंदर। इसमें ये बता रखा है बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन सहयोग मंच का शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में हुआ भाई। नेक्स्ट है, अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों की शिक्षा को सहयोग करने के लिए किस राज्य ने अंबु करगल योजना शुरू की है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए अंबु करगल, ध्यान रखेंगे आप। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, बिहार या मणिपुर। राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में अंबु करगल योजना शुरू की गई है। तमिल में अंबु करगल का अर्थ होता है प्यार भरे हाथ। इस योजना तमिलनाडु सरकार ने अनाथ व सिंगल पेरेंट्स बच्चों की शिक्षा के लिए शुरू की है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पहला ऑप्शन है इसके अंदर भारत, रूस, पाकिस्तान या किर्गिस्तान। राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, पाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसमें यही बता रखा है बस। अगला है, निम्न में से किस दिन 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया? हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है ऑपरेशन पोलो के तहत। पहला है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर। राइट आंसर रहेगा आपका 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। अब बता रखा है 1948 में ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद रियासत भारत में सम्मिलित हुई थी। इसी घटना की याद में हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाता है। आगे है, ऑस्कर पुरस्कार विजेता रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? पहला ऑप्शन है इसमें निर्माता, गायक, अभिनेता या कोरियोग्राफर। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता। इनके बारे में आपको बता रखा है कि रॉबर्ट रेडफोर्ड हॉलीवुड के सुपरस्टार और ऑस्कर विजेता एक्टर और डायरेक्टर थे। बच कैसिडे एंड द सनडांस किड जैसी फिल्मों में वे विश्व भर में प्रसिद्ध हुए थे। ये ध्यान रख लेना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस शहर को ज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पहला है बेंगलुरु, मुजफ्फरपुर, जयपुर या लखनऊ। तो आपका राइट आंसर रहेगा मुजफ्फरपुर। इसमें बता रखा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय नवाचार एजेंसी 2025 में मुजफ्फरपुर को पहला स्थान मिला है। तो आज की क्लास के ये टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे हमारे। इसी तरह से आप अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।